नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर किया नमन। एक्स पर लिखा, आपका जीवन स्वाभिमान की अमर गाथा। कहा, हमारी सरकार आपके जीवन वाक्यों को मानती है आदर्श। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे से सरकार सख्त। धामी ने कहा, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। श्रद्धालुओं को 23 लाख का आंकड़ा हो चुका पार। प्रदेश में जल्द 12 जनपदों में होंगे पंचायत चुनाव। ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। अध्ययन के लिए मंत्री उनियाल के नेतृत्व में उप समिति का गठन। उत्तराखंड के केची धाम का स्थापना दिवस 15 जून को। देश भर में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। मंदिर प्रशासन जुटा हुआ है तैयारियों। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। अब गर्मी दिखाएगी तेवर, छूटेंगे पसीने। रविवार को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक खिली रही तेज धूप। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर नमन किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आदिवासी सम्मान और अधिकारों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक कोटिशः नमन। आपका जीवन संघर्ष, साहस और स्वाभिमान की अमर गाथा है, जो हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। आपके जीवन वाक्यों को आदर्श मानते हुए हमारी सरकार आदिवासी और जनजाति कल्याण के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज से अभियान की शुरुआत। सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएगी भाजपा। अभियान में भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को पहुंचाएगी घर घर। 12 से 16 जून तक मंडल स्तर पर होगी विकसित भारत संकल्प सभा। 9 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेंगे विभिन्न अभियान। 9 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस वार्ता कर शुरू करेंगे अभियान। 10 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 11 व 12 जून को सभी जिलों में सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारी मीडिया के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। वहीं दून समेत मैदानी क्षेत्रों में गर्मी लेगी परीक्षा। आने वाले 2 दिनों में प्रदेश में मौसम रहेगा शुष्क। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की जा सकती है दर्ज। बुधवार शाम से चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊंचे क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की है संभावना। मैदानी क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की है संभावना। रविवार को सुबह से ही मैदान से लेकर पहाड़ तक चिलचिलाती धूप। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, आने वाले 2 दिनों तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहने से लेकर आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की है संभावना। बुधवार शाम से पर्वतीय क्षेत्रों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों ने सरकार को झकझोर कर रख दिया है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अपने सचिव को समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं और कहा कि अब चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइन बनेगी। धामी ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड आने वाले हर श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके लिए हमारे एविएशन सेक्रेटरी को हमने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। 23 लाख तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और इस पर यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। अभी तो 1 माह 7 दिन हुए हैं, 23 लाख आंकड़ा हो गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से ड्रग टेक बैक साइट्स बनाई जाएंगी, जहां आम लोग घरों में पड़ी बेकार दवाइयां जमा कर सकेंगे। उत्तराखंड अब जल्द ही देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो दवाओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक सुनियोजित प्रणाली लागू करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग्स कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की गाइडलाइंस को मिलाकर एक ग्रीन हेल्थ सिस्टम मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसके तहत एक्सपायर्ड, अप्रयुक्त या ऐसे ही घर में बेकार पड़ी दवाओं को कहीं भी फेंकने के बजाय सरकार की ओर से निर्धारित दवा केंद्रों पर जमा किया जाएगा। जितने भी एक्सपायरी दवाएं हैं, जैसे आप देखेंगे कि आम कहीं भी डाल दे रहे हैं, जमीन खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, जानवर, इन सबको कहा गया है कि हम इस तरह की कमेटी बना रहे हैं कि जो ये इस तरह की दवाएं जो एक्सपायरी हैं या जो दवाएं आपके घरों में बच जाती हैं, आप उनको हम एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट बनाएंगे जहाँ ये दवाएं आप देंगे और इनको फिर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी ने कहा कि अब तक राज्य में दवाओं के निस्तारण की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। इसे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और जिला टास्क फोर्स के जरिए नियंत्रित करेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक दवाओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कलर कोडेड बैग्स, लॉग बुक सिस्टम और ई ड्रग लॉग से हर दवा का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभी तक कचरे में फेंक दी जाती थीं। नदियों में भी दवाओं को फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को खतरा है। आप देख रहे हैं कि इन दवाओं को ऐसे फेंका जा रहा है
उसके प्लास्टिक के रैपर जो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहे हैं, पानी में कंटामिनेशन हो रहा है, एयर बोर्न डिजीज हो जा रही है। तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी ने बताया कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाले राज्य में इस नई नीति से पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ लोगों की सेहत भी सुरक्षित रहेगी। ड्रग कंट्रोल विभाग को मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया है और राज्य भर में जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। जनता, मेडिकल स्टोर और अस्पताल सभी को इस व्यवस्था में भागीदार बनना होगा, तभी हम दवाओं के दुष्प्रभाव को रोक पाएंगे। तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार के स्तर पे कि हर स्टेट में इस तरह को लागू कर दिया जाए कि जो दवाइयाँ हैं उनको एक दवा जो एक्सपायरी बैंक बना दिया जाए और वहाँ पर वो दवाइयाँ अपनी इकट्ठी करें। जो घर से भी दवाइयाँ बच जाती हैं तो वो भी वहाँ पर करें। तो उसके लिए हम एक कमेटी हमने बना दी है। उसके तहत फिर देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस को हमने इनको भी जोड़ा है, अपने मैन्युफैक्चरर को या सेल्स जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको, कि वो जब भी दवाएँ कोई इस तरह से हो तो वो उसको कलेक्ट करें और डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस करें। या खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की इस पहल से न सिर्फ स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड का मिशन पूरा होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक नई क्रांति आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। खबरों की तरफ, प्रदेश में जल्द ही 12 जनपदों में पंचायत चुनाव हो सकता है। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने उस रिपोर्ट में अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया है। यह उप समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही उप समिति की रिपोर्ट आएगी, उसको मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा और ओबीसी की सिफारिशों को लागू कर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। जनता पार्टी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्रिपरिषद की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है और जल्द ही एक कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी और जल्द ही ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा और जल्द ही प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। उत्तराखंड के केची धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। स्थापना दिवस की तारीख आने से पहले ही देश भर से हजारों श्रद्धालु केची धाम पहुंच गए हैं। 8 जून को भी बाबा नीम करौली के आश्रम में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। इनमें से कई पहली बार यहां आए। मंदिर के अधिकारी अगले सप्ताह इसकी स्थापना दिवस पर भव्य समारोह की तैयारियों में जुटे हैं। आटा, घी, गुड़ और अन्य मसालों से बनी पारंपरिक भारतीय मिठाई मालपुआ स्थापना दिवस समारोह के लिए बड़ी मात्रा में बनाया जाएगा। मान्यता है कि मालपुआ ही बाबा नीम करौली का पसंदीदा भोग है। अंदर जाके बहुत शांति मिली और बार बार दोबारा आने का यहाँ पे मन है और बस मैं हर साल यहाँ पे आने का प्लान करूंगी। वैसे मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और मुझे इतनी शांति मिली है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत शौक था आने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत अच्छा सुने थे बाबा के बारे में, अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे रील्स आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा लग रहा था तो मन किया कि घूम लूं, तो घूमने बस आ गए। और 15 जून के लिए हमने जो तैयारी की है वो 11 जून से हमारे वहाँ पर मालपुए बनने शुरू होंगे और जो 15 जून के रात तक बनते रहेंगे लगातार। और प्रत्येक व्यक्ति चाहे 1 लाख आए, 2 लाख आए, 2.5 लाख आए, प्रत्येक व्यक्ति को हम वहाँ पर मालपुआ देंगे। वो 2 पैकेट हम देंगे जिसमें 2-2 मालपुए रखे जाएंगे। 4 मालपुए सबको देंगे, 2 खाने के लिए, 2 घर पे प्रसाद ले जाने के लिए। चाहे 2 लाख आदमी आए, 2.5 लाख आदमी आए, उसी हिसाब से हम मालपुए बनाएंगे और देर रात तक बनते रहेंगे। चाहे हमारे मतलब कंटिन्यू बनते रहते हैं। हमारे काफ़ी मतलब वहाँ पर कारीगर आते हैं जो रात दिन वहाँ पर सेवा करते हैं। सेवक आते हैं, सारी सेवा करते हैं।
भारतीय बजरंग दल द्वारा हिंदू स्वरोजगार अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन खत्री सभा भवन में किया गया। बैठक में संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों के अलावा रामनगर सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से अमेरिका से आए हार्ट सर्जन डॉक्टर शशि विश्वनाथ, सबरीमाला आंदोलन के महानायक प्रत्युष विश्वनाथ, प्रदेश अध्यक्ष विवेक मिश्र, जिलाध्यक्ष पंकज धस्माना सहित कई लोग मौजूद रहे। भारतीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मिश्र ने बताया कि आज देवभूमि को मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर कलंकित किया जा रहा है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के पारंपरिक रोजगार पर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा किया है। हमने ये संकल्प लिया है भारतीय बजरंग दल ने कि हम अपने खोए हुए स्वाभिमान को जागृत करके हिंदू युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे जो परंपरागत रोजगार थे उसकी प्रथम श्रृंखला में हमने 100 नवयुवकों को ट्रेनिंग देकर उन रोजगार जो स्किल रिलेटेड रोजगार हैं, जो हुनरमंद रोजगार हैं, जैसे उसमें नाई हो सकता है, पेंटर हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, एसी, कार, बाइक, गीजर, कूलर का रिपेयरिंग करने वाला हो सकता है। ऐसे तमाम जो स्किल्स हैं उन पर काम करते हुए 100 युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया है। वहीं उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी रामनगर में इस रविवार को भीषण ट्रैफिक जाम ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर से मोहान के बीच का करीब 12 किलोमीटर का सफर पर्यटकों के लिए किसी बुरे सपने जैसा बन गया। इस दूरी को तय करने में वाहनों को 5 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया, जिससे न केवल पर्यटकों की जंगल सफारी छूट गई, बल्कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हर साल बढ़ती पर्यटकों की भीड़ के बावजूद ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर प्रशासन की तैयारियों की पोल इस जाम ने खोल दी। रविवार को ही इस स्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रैफिक कंट्रोल के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। दिन भर में लगभग काफी टाइम से फंसे हुए हैं। जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हम। सफारी में जाना था, मिस हो चुकी है हमसे। 12 बजे से हम जाम में फंसे हुए हैं। अब 6 घंटे हो गए। पहले 5:30-6 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले थे और अब 5:30-6 बजे तक अभी तक यहीं रामनगर भी नहीं पहुंचे हैं। सफारी तो कर ही नहीं पाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलोर के लिब्बर हेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नारसन के राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज में उतरा, जिसके बाद वो कार से लिब्बर हेड़ी पहुंचे और वहां से ट्रैक्टर चलाकर स्वीटी फार्म हाउस तक पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर रुड़की जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना सहित कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि करतार सिंह भड़ाना मंगलोर के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने उपचुनाव के दौरान भारी मत दिए, पर कुछ ही मतों से वह जीतते रह गए। फिर भी वह मंगलोर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में हिंद दी चादर नाटक का मंचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मेयर सौरभ थपलियाल, अति विशिष्ट अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंद दी चादर नाटक को देखा। इस नाटक के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के शहादत को दिखाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धर्म और राष्ट्र रक्षा की हमें प्रेरणा देता है। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी।
वहीं मंगलोर के लिब्बर हेड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा के बाद मंगलोर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री मंगलोर में आकर हर जनसभा में काजी और हाजी का वखान करते हैं। यह सरासर गलत है। जबकि हाजी जी इस दुनिया में नहीं रहे, बावजूद उसके वो उन पर टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस गांव में मुख्यमंत्री ने आज जनसभा की, उसी गांव की नहर का पुल सालों से टूटा है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कोई भी चर्चा करना, कोई टिप्पणी करना, वो उचित नहीं होता। राजनीतिक व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए और ये शोभा नहीं देता। ये क्या तरीका इन्होंने चुनाव में लगा रखा है, हाजी और काजी, इसी बेस पर चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे डेवलपमेंट के नाम पर बात कीजिए। आप सरकार में हैं, आपके मुंह से इस समय ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और यहाँ हम आपके मुंह से स्कूल की, अस्पताल, सड़क, पुल की हम बात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और रोजगार की बात जनता सुनना चाहती है। कार टेंडर भी हो चुका है। लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था है और काफ़ी दिनों से मंगलोर बाईपास पर निर्माण कार्य चल रहा है। आप जाकर देख सकते हैं। तो घोषणा तो ये काफ़ी पहले विधायक जी ने मंजूर करा दिया था काम, और कार्य भी चल रहा है। और आज मांग हुई तो गलत हुई। कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लिबर्टी का पुल बना रहे थे और 2024 के उपचुनाव में बना रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में बना रहे थे। और विधायक जी की जहाँ तक बात है, इन्होंने तो बाईपास बना दिया। वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे बढ़ाना जी, उन्हें पता ही नहीं कि वहाँ टेंडर भी हो गया और काम भी शुरू हो गया। वो आज मांग कर रहे हैं। उनसे को मांग करें जो बिजली की कमी है उसमें, उनसे मांग करो कि जो आज जो है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान नारसन से लेकर रुड़की तक जो ट्रैफिक की दुर्व्यवस्था रही, उसके लिए ट्रैफिक विभाग को कहें कि वो अपनी कमर कसे। विकास करा रहे, रोज़ कहीं ना कहीं उनका प्रोग्राम रहे। 3 साल से पूरे प्रदेश में राशन कार्ड की साइट बंद है और पैसे दिया हो तो वो चढ़ा दें उसमें 2 यूनिट, और नहीं तो कोई 3 साल से 1 यूनिट चढ़ने को तैयार नहीं है। गरीब लोग परेशान हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से कमा कि कम से कम आप देहरादून में बैठे, साइड तो देहरादून से ही भले है, तो कम से कम इसे खुलवाने का भाई लोगों का, गरीब आदमियों का इससे भला हो जाएगा। दो वक्त का राशन उसे मिल जाता, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे। तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम राशन कार्ड को भी देख लें गरीब लोग। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।